स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर टैली सीखने का हमारा आज आखिरी वीडियो है। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम एक से ज़्यादा कंपनीज़ को किस तरह एक ही सिस्टम में, एक ही सॉफ्टवेयर में चलाते हैं। अगर आप बहुत सारी कंपनीज़ का हिसाब एक ही टैली के सॉफ्टवेयर में रखना चाहते हैं तो ये भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मैंने इस टैली के सॉफ्टवेयर में एक और कंपनी बनाई है उसी प्रोसीजर से, जैसा प्रोसीजर हमारा पहले था क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी पर जाकर के मैंने एक और कंपनी इसमें बना ली है जिसका मैंने नाम रखा है XYZ लिमिटेड। वो दिखाने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर ले चलता हूँ। दो कंपनीज हैं, ABC एंटरप्राइजेस जिसका दूसरा नाम है 10,000। एक और कंपनी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है, उसका नाम है 10001। ये दूसरी कंपनी मैंने क्यों बनाई, इसलिए कि मैं आपको सिखा सकूं कि एक से ज़्यादा कंपनी अगर हो तो आप उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे। तो हम वापस जाते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि जब आप टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, पहले मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूं, फिर से हम इसे ऑन करेंगे। आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, मुतमईन हो जाएं। तो जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगी ABC एंटरप्राइज, जो कि आपकी कंपनी है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे दूसरी कंपनी जो हमने बनाई XYZ नजर आए तो उसके लिए अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट ना हो पहले से, बल्कि दोनों कंपनी के नाम यहाँ पर आ जाएं, फिर जिस कंपनी में मुझे काम करना होगा मैं खुद ही उस कंपनी को सिलेक्ट करूँगा, तो उसके लिए भी अलग से सेटिंग है। तो अभी आपने देखा जब हमने इस टैली का सॉफ्टवेयर ओपन किया तो यहाँ पर हमें ABC एंटरप्राइजेस नज़र आ गई, ये कंपनी नज़र आ गई। फिर से हम सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे आपको सिखाने के लिए। हम जाएंगे एक माई कंप्यूटर जो होता है, उसके बाद C ड्राइव में, उसके बाद यहाँ पर tally.erp9, यही वो जगह है जहाँ हमने अपनी टैली के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। डेटा वो फोल्डर है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी टैली की कंपनी का डाटा रहता है। अगर आप इस फोल्डर को ओपन करें तो इसमें आपको दो फोल्डर नज़र आएंगे। एक का नाम है 10000। ये दरअसल वो कंपनी है जो आपने बनाई थी ABC एंटरप्राइज के नाम से, जिस पर हमने काम किया। और दूसरा फोल्डर जिसका नंबर है 10001, ये दरअसल वो कंपनी है तो जो जिसका हमने नाम रखा है XYZ लिमिटेड, जो मैंने दूसरी कंपनी बनाई है। तो अगर आप चाहते हैं ABC एंटरप्राइजेस तो उसका नंबर याद रखें, और अगर आप चाहते हैं XY लिमिटेड तो उस कंपनी का नंबर ये है, उसे याद रखें। तो दोस्तों उसके बाद आपको जाना है tally.ini, एक फाइल आती है इस फोल्डर में, उस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, ये फाइल खुलेगी। यहाँ पर आपको ये दो लाइनें हैं, इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है डिफॉल्ट कंपनीज इज इक्वल टू यस, यानी पहले से कोई कंपनी सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है यस, मतलब हाँ पहले से ही एक कंपनी सिलेक्ट होनी चाहिए। फिर लिखा है यहाँ पर कंपनी का नाम कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसको इस तरह 10001 करते हैं, ये वो कंपनी जो हमने XYZ के नाम से बनाई थी, तो ये अगर आपने यहाँ पर 1 डाल दिया, उसके बाद अगर आपने सेव कर लिया, तो अब अगर आप टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो टैली का सॉफ्टवेयर में अब जो कंपनी सिलेक्ट होगी अपने आप ही, वो होगी XYZ। ये देख लीजिए, इस वक्त XYZ कंपनी सिलेक्ट हो गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना ही ये कंपनी और ना ही ABC एंटरप्राइजेस, वो कंपनी, कोई कंपनी मुझे सिलेक्टेड नहीं चाहिए, मुझे दोनों कंपनी के यहाँ पर नाम चाहिए, फिर जिस कंपनी में चाहो मैं उसमें काम करूँगा। अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा, वही फाइल आपको फिर से ओपन करनी पड़ेगी।
आपको ये जो यस लिखा है इसको नो करना पड़ेगा। अगर आपने ये नो कर दिया तो कोई भी कंपनी अपने आप सिलेक्टेड नहीं आएगी, बल्कि दोनों कंपनियों के नाम वहां पर आपको आ जाएंगे। इसको हम नो करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर आपको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आप इस फाइल को ज़्यादा नहीं छेड़ें। और अगर आप इतनी ही सेटिंग करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये 2 लाइनें आप याद रखेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट सेव करेंगे। अब हमने इसको नो कर दिया है, ये फोल्डर हम बंद करेंगे। अब हम टैली में जब भी ऑन करेंगे, फिर से हम टैली को पहले ऑफ करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे। अब जब फिर से हम इस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो इसमें कोई भी कंपनी अपने आप सिलेक्टेड नहीं होगी, बल्कि जितनी भी कंपनियां हमने बनाई हैं उनके नाम आएंगे। उसमें से जो कंपनी चाहे आप वो खोल सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिए तो टैली का सॉफ्टवेयर खुल रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर से XYZ जो कंपनी है वो सिलेक्टेड आ रही है, हमारी जो सेटिंग है। तो यहाँ से अब कोई भी, हम इसको फिर से बंद करते हैं। फिर से इस कंपनी टैली को हम सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें फिर से XYZ लिमिटेड जो कंपनी है वो खुली हुई है। इस कंपनी को हम बंद करते हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, जो कंपनी आपको मर्जी है उस कंपनी पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन फिर से हम यही जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम रिपीट करेंगे। माय कंप्यूटर्स में जाएंगे, उसके बाद टैली ARP9। डिफ़ॉल्ट कंपनीज अभी भी यस है, इसमें इसको नो करना पड़ेगा। हमने शायद सेव नहीं किया था, ये सेव कर लेंगे। फिर से आप टैली ओपन करें तो इस बार दोनों कंपनी की लिस्ट आनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर लिस्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जैसे आप टैली ओपन करेंगे आपको बिल्कुल खाली स्क्रीन नज़र आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं। तो देख रहे हैं आप कि इसमें इस वक्त कोई भी कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड नहीं है। अब जो कंपनी पर आपने काम करना है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कंपनी, वहाँ से अगर आपको ABC एंटरप्राइज पर काम करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको XYZ पर काम करना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों देखा आपने किया, हम एक ही सॉफ्टवेयर में, टैली के एक ही सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारी कंपनी को किस तरह मैनेज करते हैं। इस तरह हमारा जो टैली का ये ट्यूशन था, इसका ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ एंड हो गई है। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपका अभी भी कोई सवाल रहता है टैली से मुतल्लिक, टैली के बारे में, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी वीडियो में या कोई और सवाल हो आपको टैली में, तो मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, या तो आपको इस एड्रेस पे www.tyk786.blogspot.com उस पर जाकर उस पोस्ट पे आपको कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। और या फिर आप मुझे इस मेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं tyk786@gmail.com। तो दोस्तों, अगर आप मुझे इस सारी मेहनत का कोई बदला देना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे ब्लॉग के बारे में अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। बस यही होगा मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए काफ़ी होगा आपकी तरफ से। तो
आते रहिए मेरे ब्लॉग पे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो फिर से बता देता हूँ, अगर टैली के मुतालिक कोई और सवाल है तो वह आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो अपना ये ज्ञान, अपना ये इल्म, अपना ये नॉलेज दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि नॉलेज इसीलिए दिया जाता है इंसान को ताकि वो दूसरे को सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। गुड बाय, अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा।